जवाब दे सकता था, मगर तुम्हारी चलने की गति कितनी है वो जब तक नहीं पता चले तब तक क्या बोलोगे, कैसे दिया ये प्रश्न चलने का तो है, मगर हमारी गति भी तो चेक करनी पड़ेगी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर के बैठा है, गति तो बराबर मगर दिशा का क्या। हमारी गति तो जबरदस्त है, बस भागते ही रहते भागते रहते भागते रहते। पंकज भाई एक आदमी बम्बई में था और बम्बई में लाइन देखी, लाइन पे खड़ा रह गया, मालूम ही नहीं। लाइन देख करके दीपक में समझे, लाइन माने समझे नहीं, सिविल की लाइन लगती है ना जैसे, ऐसी लाइन लगी थी और लाइन राउंड 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 में जा रही थी, उनको पता भी नहीं, और राउंड में खड़ा रह गया शांतिलाल जी। और जैसे ही राउंड में खड़ा रह गया, किसी ने उनको बोला दोस्त ये लाइन में क्यों खड़ा रहा है, और उसने बोला कि पत्नी ने कहा है जहाँ लंबी लाइन हो वहां खड़े रह जाना। उसने बोला बेवकूफ ये मूत्री की लाइन है। आप समझे कहाँ जा रही थे। हम चलने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, भागने के लिए तैयार है, भगवान पूछते दिशा का क्या। एक बात बताऊं आपको गंभीरता से, विज्ञान आपको गति देता है, धर्म आपको दिशा देता है। ये यदि आपके पास जो भी डायरी लेकर के बैठे हो, डायरी में नोट कर लेना, विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान आपको गति देगी और धर्म की सबसे बड़ी ताकत आपको दिशा देगा। और एक बात बताओ, गति अकेली मिलेगी और दिशा नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। मे बी पॉसिबल हम उसी रास्ते में भाग रहे कि जहाँ खड्डा है और गति से जा रहे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में आपने टॉप प्रायोरिटी पे क्या रखा है, क्या रखा है। एक प्रश्न फिर से और फिर आपसे बात करके आगे चलना चाहता हूँ। पंकज भाई जीवन का गोल क्या, गति से जाना है या सही दिशा में जाना है, एक बार क्लियर कर देना। फिर गति कौन सी है वो बात करना चाहता हूँ। मगर हमारा अल्टीमेट गोल क्या, भागना है वो बोले कि सही दिशा चेक करके भागना है। या जो भी बैठे बोलने की छूट, सच बोलो। आप आज अभी जो भाग रहे हो वो दिशा चेक करके भाग रहे हो, फिर क्या जवाब देते हो, क्या है क्या है ये नहीं बात है। ये बोलते गति और दिशा को हम एक ही मानते हैं, फिर तो बचाना बहुत मुश्किल है। पर यही चीज को लेकर का महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हम गति पे नहीं, मान लिया कि तुम जिस ढंग से भाग रहे हो उसी ढंग से मेरा भागने का नहीं। एक ही उपास में 4-4 मिला बैठते, एक ही स्थान पे गति नहीं है मगर दिशा कमाल की दिशा मिल गई। और एक बार पक्की दिशा मिलने के बाद जो गति का प्रश्न ही रहता, सही दिशा में चले जाओ, आपको विश्वास नहीं होगा। हम बहुत साल पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। सही दिशा के बाद क्या होता है, सौराष्ट्र में कितने साल पहले मैं ध्यान करते करते जा रहा था, गति और दिशा की बात करता हूँ, सही गोल पे जा रहा था सौराष्ट्र में और बहुत थक गया पंडित है। आपको मालूम है आश्वासन देने वाले शांतिलाल जी क्या देते। और एक रास्ते में गाँव का आदमी मिल गया, उसको मैंने पूछा नहीं वो गाँव में जाना है, अभी कितना बाकी रहा। और आपको मालूम है बस जवाब देते हैं क्या, 2 खेत बोलते। खेत माने खेतर, गुजराती में खेतर बोलते हैं, 2 खेत। और लगा कि 2 खेत तो अभी आएगी, आधा 10 मिनट में आएगी। और चलते रहे चलने के बाद, और कमाल की बात तो वो आदमी 2 खेत वाला भी मेरे साथ था, 4 खेत आया तब तक नहीं आया और वो खुद साथ में। फिर मैंने पूछा भाई 2 खेत नहीं 4 गए, अभी कितना, बस माना सर 2 खेत। चलो दीपक भाई आखिर गर्म होना तो कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि हम भी नए थे और उनके बिना चारा नहीं था, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था। और 4 खेत जाने के बाद वो बिल्कुल साथ में। कभी कभी तो क्या होता है, पंकज गलत रास्ते में चढ़ाने वाला निकल जाता है, वो साथ में। और 4 खेत जाने के बाद मैंने पूछा भाई अभी 2 खेत 2 4 और 8 गए और अभी तो गाँव का कोई दिखाई भी नहीं रहा, पेड़ भी नहीं दिखा रहा। माना साहब बस सिर्फ 2 खेत। और कभी कभी क्या होता है पंडित भाई, एक ही जवाब बार बार मिलता है तो दिमाग भी गर्म हो जाता है। और मगर दिमाग पे कंट्रोल रख के पूछा भाई एक बात बताओ, ये 2 बार 3 बार तो एक ही बोलता है, 2 खेत और पेड़ भी नहीं दिखा पाता है। माना साहब बोला ना 2 खेत और 2 खेत और चले। पंडित भाई अभी 6 खेत आए,
6 खेत आने के बाद भी जो काम नहीं आया, तब मैंने उनका हाथ पकड़ा, भाई सीधी बात बता दे, खेत कितने बाकी है? तेरा 2 खेत कमी नहीं होता, हम चलते ही रहते। और अभी उनका जो जवाब था, मेरे का जवाब उसने दे दिया, जीवन का एक सबसे बड़ा संदेश दे दिया। मैंने जब इनका हाथ पकड़ के बोला, दोस्त कितना खेत बाकी है? बार बार मैं पूछता हूँ 2 खेत बता दे। तब उसने बोला, महाराज साहब एक बात सुन लो, गर्मी से बात मत करो, आपको एक बात बताऊं, जब भी काम आएगा चलने से आएगा, पूछने से नहीं आएगा। ये भी तो फिलोसोफर रहा होगा। महाराज साहब आप बार बार पूछे, मैं कितना भी बताऊं आपको चलना तो पड़ेगा ना। तो एक बात मैं बोला, तू एक बात बराबर चलने से आएगा, वो तो मुझे भी पता है, मगर दो क्यों बोलता है? महाराज साहब देखो, आपको भी थोड़ी उम्मीद रहे कि नजदीक होगा, इसलिए बताता। आपको मैं सीधी रात्रि को भी 2 खेत बताता हूँ, इसी हिसाब से बताता हूँ, आपको उम्मीद रहे, मुझे पकड़ता है, चलने के बिना नहीं आएगा। एक बात बताना चाहता, बस आज हम क्लियर से जाते हैं, दिशा गति का विरोध नहीं, दिशा सही हो तो। और एक बात, यदि दिशा गलत हो तो गति का एक कदम भी हम जाएंगे तो मंजिल से दूर पहुंच जाएंगे। नंबर 1, 4 प्रकार की हमारी दिशा हो सकती है। गति कम ज्यादा का प्रश्न नहीं है, फिर से बात कहना चाहता हूँ, 4 प्रकार की दिशाएं। नंबर 1, हमारी दिशा मेटल की ओर जा रही है, मेटल की ओर। मेटल माने दीपक भाई, मेटल की ओर, मेटल माने धातु माने पदार्थ। 24 घंटे बस पदार्थ की ओर हम भागते ही रहते। और धातु के नाम से गोल्ड पकड़ो, चांदी पकड़ो, यह आपकी परिभाषा में पदार्थ के हिसाब से संपत्ति पकड़ो। ये पूरी दुनिया का पदार्थ लेकर के हम भागने जाते हैं। बस एक मेरे जीवन का बोले, सब मेरे पास बढ़ना चाहिए। और उसी चीज को लेकर के आज एक बात आपसे फिर से मैं 2 बार यहाँ प्रवचन में पूछा हूँ, आज भी फिर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सारी दुनिया आपको ये पूछती है तेरे पास क्या है, और भगवान ये पूछते तेरे साथ क्या है। आज एक बात का जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पास क्या है उसी में मेरा गोल है कि मेरे साथ क्या है उस चीज को लेकर। ये मेटल के पीछे जो हमारा पागलपन है दीपक भाई, सिर्फ मेरे पास क्या है, और यही चीज को लेकर के जीवन भर तक हम भागते रहेंगे। और अंत का समय आएगा तब पता चलेगा, जो कुछ भी पाया 1% भी मेरे साथ नहीं। सच बताओ पंकज भाई, ये विश्वास पूर्ण है, पूर्ण विश्वास मेरे साथ सारी जिंदगी भर तक भागते जो भी प्राप्त कर रहा हूँ, उसमें से मेरे साथ आने वाली चीज एक भी नहीं है। बिल्कुल पता, स्वामी रामतीर्थ जापान में गए,